Good morning to all of you. Today we discuss about the first chapter mathematics, that is real number. We all know that what is real number. ये हिंदी में हम इसको कहें रियल नंबर्स को तो वास्तविक संख्या कहते हैं। अब वास्तविक मतलब क्या होता है, यानी कि रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसमें आपके सारे नंबर्स आते हैं, जैसे आपका नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। इंटीजर्स में पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर्स, जीरो और रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। यानी रियल नंबर्स क्या होता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। क्यों इन दो ही का कॉम्बिनेशन रहता है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स का? क्योंकि जो होल नंबर्स आते हैं और नेचुरल नंबर्स आते हैं, इंटीजर्स होते हैं, ये सब के सब क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। तो रियल नंबर यदि मैं लिखना चाहूँ शॉर्ट फॉर्म में तो लिख सकता हूँ, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स का जो कॉम्बिनेशन होता है उसी को क्या कहते हैं, रियल नंबर्स कहते हैं। टुडे वी डिस्कस अबाउट यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो ये जो आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा होता है, इसके थ्रू हम क्या करेंगे, एचसीएफ कैलकुलेट करते हैं। अब ये एचसीएफ क्या होता है ये सब हम डिस्कस करेंगे। यूक्लिड डिवीजन लेमा। ड्यू टू दिस मेथड या ड्यू टू दिस लेमा we have to calculate the HCF, SCF या फिर LCM, लेकिन यहाँ पर हम कैलकुलेट सिर्फ SCF ही कहते हैं। SCF ऑलवेज 2 नंबर्स का फाइंड आउट किया जाता है, 2 नंबर्स या मोर देन 2 नंबर्स। या तो 2 नंबर्स होंगे या तो मोर देन 2 नंबर्स होंगे। एक नंबर का कोई एचसीएफ फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। जैसे आपसे कहा जाए फाइंड आउट द एचसीएफ ऑफ 420 या 430, इन सब में एक नंबर का आप एचसीएफ फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। एचसीएफ ऑलवेज कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम कॉम्बिनेशंस पढ़ते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ एचसीएफ को पढ़ते हैं। एचसीएफ कैसे, सपोज दैट वी कंसीडर 2 नंबर, फर्स्ट वन इज ए एंड सेकेंड वन इज बी। If A is greater than B, then SCF of the following numbers are like that. Euclid division lemma say that if we consider 2 positive integers, 2 positive integer number A and B, where A is greater than B, then A is equal to BQ plus R, and R जो होता है वो रिमाइंडर आपका होता है, और ये ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 एंड लेस देन B रहता है। यहाँ पर A जो है ये आपका कोई पॉजिटिव इंटीजर है जो कि B से बड़ा है। जो Q है आपका ये क्वेश्चन आता है, और R जो होता है ये रिमाइंडर होता है। रिमाइंडर ऑलवेज B नंबर से क्या होता है, छोटा होता है। ठीक, अब यहाँ पर एचसीएफ क्या आता है, इफ R कम्स 0, यदि R की वैल्यू 0 है एट दोज वैल्यू ऑफ B, जिस B की वैल्यू पर R की वैल्यू 0 आ जाती है, वही जो B की वैल्यू होती है वो आपकी क्या कहलाती है, एचसीएफ ऑफ A, B। A, B का जो एचसीएफ होगा वो जिस B की वैल्यू पर R की वैल्यू क्या हो जाती है,
जीरो हो जाती है उसी को हम क्या कहते हैं, एचसीएफ कहते हैं। तो हम लिखते हैं, एक दो एग्जांपल देखते हैं कैसे क्या हम एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा से। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, टू फाइंड आउट एचसीएफ ऑफ थ्री फाइव 135 and 225 by using Euclid division lemma। अब देखिए एचसीएफ तो हम बहुत डिफरेंट तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, डिवीजन मेथड से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर जो फाइंड आउट करना है वो यूक्लिड डिवीजन लेमा से फाइंड आउट करना है। यानी कि जो अभी हमने डिस्कस किया है उस मेथड का यूज कर हमको एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो पहले हम मेथड को नहीं यूज करेंगे, पहले हम जो हमारा जनरल मेथड होता है जैसे डिवीजन मेथड होता है उससे हम देखेंगे एचसीएफ कैसे आता है एक साइड में रफ पेज पे, फिर हम उसको एज इट इज कॉपी करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा पर। जैसे 135 है, इसमें देखेंगे आप, ठीक, तो 135 जो होगा वो लेस देन होता है 225, तो इसको हम ए कंसीडर कर लेंगे, इसको बी कंसीडर कर लेंगे, ठीक। फिर हम ऐसे डिवाइड करते हैं सिंपल अपना, ये आपका 1 से जाएगा, 12 से 3 गया, ऑलमोस्ट 9 आता है। फिर इसके बाद यहाँ से बचा 1 से 1 गया, 0 रहेगा। फिर हम क्या करेंगे, इस 90 में इसको डिवाइड करेंगे 90 से, ये भी आपका 1 से जाएगा, ये 45 आ गया। 45 से आप 90 को डिवाइड करोगे तो ऑलमोस्ट 2 टाइम्स जाएगा और ये पूरी तरीके से क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आर की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। किस बी की वैल्यू पर, 40 की, 45 की वैल्यू पर 45 बी की वैल्यू है और इस बी की वैल्यू पर आर की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। यानी कि जो एचसीएफ होगा 135 और 225 का वो क्या होगा आपका 45 होगा। इसी को हम कैसे लिखते हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से। वो क्या कहता है, एज वी नो दैट यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये क्या कहता है, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर जो आपका होता है रिमाइंडर होता है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए, लेस देन बी होना चाहिए। Here we consider that A is equal to 225 and B is equal to 135. Here A is greater than B. This is the condition of Euclid division lemma. Then we put up all the things in equation first. 225 is equal to 135 into Q plus R. यहाँ पर हम ये भी लिखेंगे 0 R and 135। अब ये जो इधर हमने रफ पेज पे किया है इसी को हम यहाँ पर कॉपी करते हैं। अब आप देख रहे होंगे जब हमने 135 से 225 को डिवाइड किया तो हमारा क्वेश्चन क्या आया, 1 आया। तो यहाँ पर जहाँ पर Q है वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। फिर हमारा रिमाइंडर क्या है, जब हमने 135 से डिवाइड किया 90 आया। फर्दर हम क्या करेंगे, 90 135। फर्दर हम इसको B कंसीडर कर लेंगे, इसको A कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये वैल्यू जो है वो आपकी इससे क्या है, बड़ी वैल्यू है, तो बड़ी वैल्यू को हम A कंसीडर करेंगे। फिर हम 135, फिर B की जगह पर 90 इंटू क्वेश्चन आपका, फिर अगेन ये नहीं लिखेंगे क्योंकि Q आपका 90 से जब आपने डिवाइड किया है तो Q कितना आया है, 1 आया है। फिर रिमाइंडर आपका कितना आया है, 45 आया है, कॉमा लगाएंगे 0, रिमाइंडर की जगह पर 45 और आपका B कितना है 90। अगेन यू कंसीडर B एंड दैट इज A। ये प्रोसेस आप तब तक करेंगे जब तक R की वैल्यू क्या नहीं आ जाएगी, 0 नहीं आ जाएगी, ठीक। फिर ये आपका 90 हो गया, 45 हो गया। यहाँ पर जब आपने देखा 45 से 90 को डिवाइड किया तो क्वेश्चन कितना आया, 2 आया, तो यहाँ पर आप 2 पेस्ट कर देंगे। फिर आपने देखा कि रिमाइंडर कितना आया है, 0, तो यहाँ पर रिमाइंडर को 0 पुट कर देंगे। तो आपने जब कंपेयर इसको करोगे गिवन इक्वेशन से, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जब R की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, जिस
b की वैल्यू पर r की वैल्यू 0 आ जाती है, वही b की वैल्यू जो होती है वो क्या कहलाती है, HCF आपकी कहलाती है। तो यहाँ पर b की वैल्यू कितनी आ गई, 45 आ गई, यानी कि जो HCF ऑफ गिवन नंबर होगा वो आपका क्या आ जाएगा, HCF ऑफ 225 and 135 is 45. That is final answer. I think that आपको समझ में आया होगा, अंडरस्टूड होगा कि हमने पहले रफ पेज पे एज इट इज किया है, फिर उसी को 1 by 1 यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में टेस्ट आउट किया है। एंड सेकेंड एक क्वेश्चन जो आता है बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि यूक्लिड डिवीजन से आता है उसमें प्रूफ करने को कहता है। अब देखते हैं भाई वो कैसा क्वेश्चन आता है। कभी कभार आता है टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स आर either comes in 3m और 3m plus 1। ये आपको आता है प्रूफ करने के लिए बाय द यूक्लिड डिवीजन लेमा, बाय द यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो आप देखेंगे इसको कैसे प्रूफ करेंगे। पहली चीज आपको ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन में हमसे कहा क्या गया है, किसको प्रूफ करना है, क्या चीज़ हमसे मेंशन की गई है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हैं हमसे पूछा गया है स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, तो इसको अंडरलाइन करेंगे। फिर हमसे क्या कह रहा है कि हमको शो क्या करना है, 3m plus 1 शो करना है। तो फर्स्ट चीज़ हमको स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, 3m and 3m plus 1। यहाँ पर जब आप देखोगे तो ये लिखा क्या है, 3m and 3m plus 1। यदि इसको आप गिवन बाई यूक्लिड डिवीजन a इज इक्वल टू क्या कहता है, BQ प्लस R कहता है, वेयर a इज ग्रेटर देन B एंड R की वैल्यू जो आपकी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ी एंड बराबर भी होनी चाहिए या फिर B से छोटी होनी चाहिए। तो जब इसको आप कंपेयर करोगे, ये गिवन डाटा को जो दिया है और ये जो यूक्लिड डिवीजन लेमा का डाटा है, इससे जब आप कंपैरिजन करेंगे, क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड का कंपैरिजन करेंगे, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं BQ प्लस R, ठीक। तो ये जो BQ प्लस R है, तो B की वैल्यू कितनी दी है, 3 दी है। यहाँ पर भी B की वैल्यू कितनी है, 3। यानी कि यहाँ से हम ऑन कंपेरिजन 1 and 2, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 we get b is equal to 3। b is equal to हमने क्या पाया, 3 पाया। यहाँ से हम इसको फिटअप कर देंगे इस गिवन इक्वेशन सेकंड में, पुट वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन सेकंड। इसमें आप पुट करोगे तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3q प्लस R, और R की वैल्यू क्या आएगी जो हमको कंडीशन दी गई है। कंडीशन हमको क्या दी गई है, 0 R, यानी कि R की वैल्यू आपकी क्या क्या हो सकती है, R की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, लेकिन 3 नहीं हो सकती, क्योंकि R की वैल्यू लेस देन 3 होनी चाहिए। अब ये वैल्यू हम 1 by 1 इस क्वेश्चन में पुटअप करेंगे और फिर अपना गिवन डाटा देखेंगे। इफ R is equal to 0, put in equation third, put in equation 3। जब पुट इन इक्वेशन 3 में R की वैल्यू आप 0 यहाँ पर रखोगे तो a इज इक्वल टू कितना आएगा, 3q। लेकिन हमसे क्वेश्चन में कहा गया स्क्वायर ऑफ इंटीजर, यानी कि हम बोथ साइड क्या करेंगे, स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, दोनों तरफ क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे। जैसे हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे हमको कुछ ना कुछ डाटा दिखाई देगा। a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। यहाँ पर कुछ बच्चे क्या करने लगते हैं, स्क्वायर करेंगे
फिर कैलकुलेट करेंगे, काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाएगा। आपको स्क्वायर नहीं करना है, स्क्वायर किया आपने, यहाँ से देखिए हमको क्या रिक्वायर है, हमको 3 चाहिए, यानी कि यहाँ से हम 3 कॉमन ले सकते हैं। बाकी जो बचा टर्म 3q² बचा, इस टर्म को हम क्या कंसीडर कर लेंगे, m के बराबर। तो m इज इक्वल टू कितना है 3q, यानी कि a² आपका कितना आ गया 3m। सिमिलरली इफ r इज इक्वल टू 1, जब आप